तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये सच्ची घटना पे एक लव स्टोरी बनाई हुई है। तो दोस्तों बिना देरी के इसे जल्दी से एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये कहानी एक व्हाइट गर्ल और काले आदमी के बीच की है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसके बाद जो होता है ये आपको जरूर आगे देखना चाहिए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है केनिया से। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्टीवन अपने गर्लफ्रेंड करोला के साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पे आया होता है। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जब ये लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनके सामने दो काले आदमी बहुत फिट, तंदुरुस्त और बहुत ही काले किस्म के दिखाई देते हैं। तो करोला अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि ये लोग कौन है, इतने अजीबोगरीब क्यों दिख रहे हैं। स्टीवन उसे बता देता है कि वो एक काले मसाई है, उन लोगों की वेशभूषा ऐसे ही होती है। वहाँ पे करोला एक मसाई को एकटक देखते ही रहती है और उसकी नजर उससे हटी नहीं रही थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है ये दोनों भी केन्या के बाहर एक लुम्बासा शहर में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ चोर उसके पीछे लग जाते हैं क्योंकि उनके पास जो भी है उसे लूटने के लिए वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वहाँ पे करोला और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही उन चोरों से भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक से करोला उसी काले मसाई को टकरा जाती है। लेकिन जैसे ही वो चोर वो दोनों मसाई को देखते हैं तब वहाँ से वो भाग जाते हैं क्योंकि वो चोरों को पता है कि ये काले मसाई बहुत खतरनाक और डेंजर होते हैं। तब वहाँ पे स्टीवन उन दोनों को धन्यवाद कहता है और उनसे कहता है कि क्या तुम हमें हमारी बोट तक पहुँचा सकते हो। और उसके बाद वो दोनों मसाई उन दोनों की मदद करते हैं। वो दोनों उन दोनों को फेरी पर लेकर जाते हैं। आगे हमें दिखाई देता है कि करोला उस मसाई को एक टक ही देख रही होती है। उस मसाई का नाम लेमन होता है। करोला उसे देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रही होती है। वहाँ पे करोला का बॉयफ्रेंड स्टीवन वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उन दोनों के साथ फोटो निकालने की कोशिश करता है। करोला उनकी फोटो ले रही होती है। अब इसके बाद करोला और स्टीवन उन दोनों को अपने होटल में खाने के लिए बुलाते हैं और जब ये दोनों मसाई वहाँ पर होटल में आते हैं तब होटल के गार्ड्स उन दोनों को अंदर आने से मना कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे करोला को कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो करोला स्टीवन को कहते हैं कि हमें इन्हें कहीं और लेके जाना चाहिए। इसलिए करोला उन दोनों को लेकर एक बार में चली जाती है और वहाँ पे ये तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे करोला उस लेमन को कहती है कि क्या तुम्हें डांस करना पसंद है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। इसके बाद करोला और लेमन वो दोनों भी डांस करने लगते हैं और वहाँ पे डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन अचानक से स्टीवन वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को डांस करते हुए देखता है। अब जबकि स्टीवन उन दोनों को एक दूसरे के करीब आते हुए देख रहा होता है इसलिए वो वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और स्टीवन करोला को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन करोला लेमन को कहती है कि कोई बात नहीं। करोला लेमन से उस बर्ताव से उसे माफी मांगती है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये दोनों होटल आते हैं तो वहाँ पे करोला उसी के बारे में सोच रही होती है और इनके पिकनिक का यहाँ पे आखिरी दिन होता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है करोला और स्टीवन ये दोनों भी एयरपोर्ट पे आए होते हैं। वहाँ पे ये दोनों टिकट निकाल रहे होते हैं। तब करोला स्टीवन से कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस बात पे इन दोनों की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। यहाँ पे स्टीवन करोला को बहुत ज्यादा समझा रहा होता है। स्टीवन उसे ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि कैसे तुम उस काले आदमी के प्यार में पड़ रही हो, मुझे लगता है कि तुम उसे पाना चाहती हो। अब यहाँ पे इतना ज्यादा समझा कर इतनी बात कहकर स्टीवन वहाँ से अकेला ही स्विट्जरलैंड निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि करोला उन काले मसाई को जाकर मिलती है। दरअसल ये काले मसाई उन दोनों के फ्रेंड होते हैं। वो करोला लेमन के बारे में उनसे पूछ रही होती है। वहाँ पे वो लेमन के दोस्त उसे कहते हैं कि अब वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने गांव चला गया। वो कहता है कि उनका गांव बहुत ही दूर है, उस गांव का नाम है संदूरलैंड। करोला उनसे पूरा एड्रेस ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है करोला एक बस में बैठ जाती है और वो उनके गाँव संदूरलैंड के लिए निकल जाती है। अब करोला संदूरलैंड पहुँचने के बाद वो एक जर्मन लड़की से मिलती है और उसके पास जाकर उससे बात कर रही होती है। यहाँ पे ये जर्मन लड़की जो है ये भी कुछ साल पहले काले मसाई के प्यार में पड़ी थी। उसने यहाँ का नागरिकत्व लिया और वहीं पे रहने लगी। अब यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो बातों ही बातों में बहुत ज्यादा रात हो जाती है और इसलिए करोला वहीं पे रुक जाती है, वहीं पे सो जाती है। अब करोला जब सो जाती है तब थोड़ी देर बाद उसे लेमन की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर घर के बाहर चली जाती है। तब वो देखती है कि वहाँ पे लेमन आया हुआ है। अब इसके बाद करोला लेमन के साथ चली जाती है। लेमन करोला को लेकर अपने घर चला जाता है जहाँ पे उसके कुछ दोस्त वहाँ पे रह रहे होते हैं। जैसे लेमन अपने कमरे में चला जाता है वहाँ पे वो अपने दोस्तों को बाहर जाके सोने के लिए कहता है और फिर क्या यहाँ पे आने के बाद ये दोनों भी वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है लेमन और करोला ये दोनों भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेमन करोला से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे गाँव चलोगी और इसके बाद करोला अपने दोस्त के घर पे जाती है और
वहाँ से अपना सामान उठाकर लेमन के साथ उसके गांव चली जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है लेमन का जो कबीला होता है वो संदूरलैंड से बहुत दूर होता है। वहाँ पे जाने के लिए इन्हें 2-3 जंगल पार करके जाना होता है। अब ये दोनों भी अपने कबीले में आते हैं। तब वहाँ पे लेमन के कबीले वाले बहुत सारे लोग करोला को ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने कोई एलियन वहाँ पे आया है ऐसे देख रहे होते हैं। अब जबकि लेमन अपने घर पे चला जाता है तब वहाँ पे लेमन की माँ उसके घर से बाहर आ जाती है और सबसे पहले लेमन को खूब ज्यादा डांटती है क्योंकि लेमन करोला के बारे में सब कुछ अपने माँ को बता देता है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी माँ उसके बातें मान जाती है और इसके बाद लेमन की माँ करोला को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अब करोला और लेमन एक दूसरे के साथ वहीं पे सो जाते हैं और अगली सुबह हमें दिखाई देता है लेमन करोला को खाने के लिए आग पे भुना हुआ कुछ गोश्त उसे खाने के लिए दे देता है। अब इनका खाना पीना नाश्ता सब कुछ हो जाता है और इसके बाद लेमन करोला को नहाने के लिए किसी और जगह पे ले जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा डब्बा जिसमें थोड़ा सा पानी होता है और उसमें वे लोग नहाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सारे मसाई ऐसे ही छोटे छोटे डब्बे में नहाते रहते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि इस गांव में इस कबीले में एक छोटा सा चर्च होता है और वहाँ पे ब्रिटिश कालीन का एक फादर भी रहता है। वहाँ पे करोला उस फादर से मिलने के लिए चली जाती है। तब वो फादर उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो फादर उससे ये भी कहता है कि ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। अब थोड़ी देर में वहाँ पे छोटा लड़का आता है और वो करोला को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें दिखाई देता है कि करोला एक ऑफिसर से मिलती है। वो ऑफिसर उसके सारे पेपर चेक करता है और उसका पासपोर्ट चेक करता है। अब जबकि करोला टूरिस्ट वीजा पे वहाँ पे आई होती है तो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है करोला और लेमन ये दोनों भी के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि करोला को सिटीजनशिप लेना होता है, इसलिए वो लोग उस ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो लेमन का जो वेशभूषा उसके जो कॉस्ट्यूम है उसे देखकर अंदर आने के लिए मना कर देता है। अब वहाँ पे करोला लेमन से कहती है कि आज ये काम हमारा नहीं होगा, हमें बाजार जाना चाहिए, हम कल आकर यहाँ का काम पूरा कर देंगे। इसके बाद हमें दिखाई देता है करोला और लेमन ये दोनों भी बाजार में चले जाते हैं। वहाँ के मार्केट में करोला लेमन के लिए कुछ कपड़े खरीद लेती है और इसके बाद ये दोनों एक लॉज में जाकर रूम बुक करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पर रहने के बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि करोला की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। वहाँ पे उसे बहुत ज्यादा बुखार और उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। तब यहाँ पे लेमन उसके पास जाता है और उसे अपने बदन की गर्मी दे रहा होता है जैसे अमिताभ बच्चन ने अपने गर्लफ्रेंड को अपनी गर्मी दी होती है। अब दोस्तों ये बदन की गर्मी देना एक आम बात हो चुकी है और इसी वजह से करोला की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है ये दोनों भी सिटीजनशिप लेने के लिए उस हेडक्वार्टर चले जाते हैं और वहाँ पे करोला को उनकी सिटीजनशिप उसे मिल जाती है। अब ये दोनों भी गाँव लौट रहे होते हैं तभी करोला अपनी माँ को कॉल कर रही होती है। करोला उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताती लेकिन वो इतना बताती है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वो कहती है कि मैं कुछ दिन यहाँ पे रहने चाहती हूँ। अब आगे हमें दिखाया जाता है करोला की माँ उसे पैसे भेज देती है और इसके बाद करोला एक सेकेंड हैंड कार खरीद लेती है और उस कार को देखकर लेमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों अपने गाँव जा रहे होते हैं तो उनके गाँव में रहने वाले लोगों को अपने साथ लेकर जाती है। अब आगे चलते हुए लेमन करोला को कहता है कि मुझे भी कार चलानी है। वो बहुत ज्यादा जिद करता है कार चलाने की, इसलिए करोला उसे कार चलाने के लिए दे देती है। लेकिन लेमन को तो कार चलाना नहीं आती है लेकिन फिर भी वो चलाने की कोशिश करता है और ब्रेक दबाने की बजाय वो एक्सीलेटर दे देता है तो वो कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अब वहाँ पे करोला गुस्सा हो जाती है और वो लेमन पे चिल्ला रही होती है। लेमन गुस्सा होता है इसलिए वो पैदल ही चल रहा होता है। करोला उसे कहती है कि गुस्सा छोड़ दो और कार में आके बैठ जाओ। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद लेमन उसके कार में आके बैठ जाता है और फिर ये लोग आगे निकल जाते हैं। अब ये सब लोग गाँव में आ जाते हैं तब वहाँ के बहुत सारे लोग उनकी कार को देख रहे होते हैं क्योंकि इससे पहले उनके गांव में कोई कार नहीं आई होती है। यहाँ पे आने के बाद करोला उनके गांव के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है और लेमन की माँ उसके पास जाती है, उससे बात करती है। तब लेमन की माँ उसके बॉडी को छू रही होती है, उसके ब्रेस्ट को छूती है और उससे कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो। अब ये माँ बनने ही वाली है इसलिए वो करोला और लेमन को शादी करने के लिए कहती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है करोला और लेमन एक दूसरे के साथ शादी कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे बहुत सारे गाँव वाले आकर एंजॉय कर रहे होते हैं, उनकी शादी में डांस कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं और उनकी शादी में वो जो फादर था वो भी आ जाता है और उस रात ये लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं। अगले दिन हमें दिखाई देता है कि करोला घर के बाहर निकल आती है और वो आसपास
लेती है तो वहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ से गायब होते हैं और थोड़ी आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं। करोला वहाँ पर जाती है और पता करती है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि कबीले के लोग उनकी 15 साल की लड़की के साथ उनके रिचुअल के हिसाब से कुछ कर रहे होते हैं। तब करोला जल्दी से लेमन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो कहते हैं कि उस छोटी सी लड़की को हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन लेमन कहता है कि नहीं, हम इसे नहीं रोक सकते। अब आगे हमें दिखाया जाता है करोला उसकी दोस्त उससे संदूर लैंड में उससे मिलने के लिए जाती है और वहाँ पे बहुत सारे बातें कर रहे होती है। तब करोला उससे कहती है कि मैं लेमन के कबीले के गांव में एक शॉप शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों को कुछ छोटी बड़ी चीजें खरीदने के लिए बार्सरलैंड आना पड़ता है, जबकि वो बहुत दूर हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो उसे एक जूना पुराना शॉप उसे रेंट से दे देती है। अब लेमन यहाँ पे आता है तो उसे ये सब पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन करोला कहती है कि ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। तभी उसी वक्त एक लड़की दौड़ते हुए उसके पास आती है और वो अपने साथ करोला को वहाँ से लेकर जाती है। जब ये लोग उस रास्ते से जा रहे होते हैं तब उसे वहाँ पे दिखाई देती है एक औरत जो एक सड़क के किनारे पड़ी हुई होती है। करोला जब उसे चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वहाँ पे करोला उसकी मदद करना चाहती है और वो आसपास के लोगों से मदद मांग रहे होती है, लेकिन वहाँ के जो कबीले के लोग हैं वो सिर्फ खड़े रहकर उनका तमाशा देख रहे होते हैं। करोला चाहती है कि उसे उठाकर गाड़ी में डाल दो ताकि हम इसे हॉस्पिटल ले जा सके। लेमन उससे कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे छूना भी मत, और उन लोगों के साथ खड़े रहकर तमाशा देख रहा होता है। साथ ही साथ वहाँ के लोग भी उनका तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी करोला उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी मदद करो। फिर जैसे तैसे करके लेमन उसकी मदद करता है और उस औरत को उठाकर उसके कार में रख देता है। लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो करोला के साथ हॉस्पिटल जाने के बजाय वो वहाँ की जमीन पे पड़ी हुई मिट्टी को उठाकर अपने हाथों को मसलता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद करोला अकेले ही वो औरत और उसकी बहन को लेकर अपने गाड़ी से हॉस्पिटल जा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और ये सब लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। आगे हमें दिखाई देता है कि उस औरत को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो औरत वहाँ पे दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। वहाँ पे वो करोला और उसकी बहन को वहाँ से दूर जाने के लिए कह देती है और वहाँ पर वो खुद ही अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे वो औरत तड़प तड़प कर मर जाती है। और ये सब तमाशा देखकर करोला भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है करोला अपने शॉप में बहुत ज्यादा सामान मंगवाती है और वो सामान अपने शॉप में लोड कर रही होती है। अब वहाँ पे करोला उस आदमी से बात कर रही होती है जिसने वो सारे सामान को लेकर आया होता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तब लेमन वहाँ पे रुककर उन दोनों को चोर की नजर से देख रहा होता है। अब करोला का शॉप तो शुरू हो जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कस्टमर उसके शॉप पे आए होते हैं और उस बीच करोला अपने कस्टमर से हंस हंस के बात कर रही होती है और उसे देखकर लेमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कुछ अलग ही लगने लगता है। अब कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है करोला वो भी प्रेग्नेंट होती है और उससे काम नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने 2 लड़के वहाँ पे काम करने के लिए रखे होते हैं। अब लेमन वहाँ पे आता है और करोला से कहता है कि पीछे का दरवाजा क्यों खुला है, और वो वहाँ पर जाकर चेक करता है और उसके बाद करोला से पूछता है कि कोई आया था क्या। करोला कहती है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन लेमन उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही। वो कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लेकिन करोला उससे कहती है कि नहीं, तुम मुझ पे शक मत करो, वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब इस बात पे इन दोनों पे बहस हो रही होती है और लेमन उससे कहता है कि ये बच्चा तो मेरा नहीं हो सकता, शायद ये किसी और का है, और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली रात हमें दिखाया जाता है कि करोला के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तब वहाँ पे लेमन की माँ और कबीले के कुछ औरतें आ जाती है और वो सारे औरतें उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त फादर को भी पता चल जाता है, इसलिए फादर वहाँ पे एयर एम्बुलेंस बुला लेता है और करोला को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है लेमन भी वहीं पे हॉस्पिटल आ जाता है। अब वहाँ पे आने के बाद लेमन उसके बच्चे का चेहरा देख लेता है, तब उसे पता चलता है कि ये उसी का बच्चा है और वो करोला से माफी मांगता है और उसके साथ वहीं पे रुक जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो अपने घर चली जाती है और अपने दुकान में चली जाती है। तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि उसने जो 2 लड़के वहाँ पे काम के लिए रखे होते हैं, वहाँ पे एक लड़के ने शराब पीना और सिगरेट पीना शुरू कर देता है और उसे देखकर वो लड़के के हाथ से शराब और सिगरेट छीन लेती है और उसे काम से निकाल देती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है करोला और लेमन रात को सो रहे होते हैं और वहाँ पे करोला को बाहर किसी की होने की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाने के बाद उसे वही लड़का दिखाई देता है जो उसके दुकान पर काम कर रहा था। अब वहाँ पे वो लड़का एक चाकू लेकर आया होता है क्योंकि उसने
उसे काम से निकाल दिया है, इसलिए वो चाकू लेकर उसे मारकर अपना बदला लेने वाला था। लेकिन उसी वक्त लेमन वहाँ पे आ जाता है और उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है, बहुत पीटता है, उठा उठा के पटकता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का गांव का सरपंच वहाँ पे पंचायत बुला लेता है और उस पंचायत में गांव का सरपंच उस करोला को कहता है करोला ने उस लड़के पे जानलेवा हमला किया था, इसलिए करोला को उस लड़के को 5 बकरियां उसे दान देनी होगी। अब आगे हमें दिखाया जाता है करोला 5 बकरियां खरीद कर ले आती है और लेमन को दे देती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि दुकान पे एक कस्टमर आता है और लेमन उस कस्टमर को देखकर फिर से शक करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो करोला का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो आदमी उसकी दुकान पे रोज आता था और उसके साथ हंसते हुए बातें कर रहा था और करोला भी उसके साथ हंसते हुए बातें करती थी। अब एक दिन लेमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कस्टमर के सामने करोला की बेइज्जती करने लगता है और उस कस्टमर को भी धमका देता है। अब इसके बाद लेमन अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है। अब रात को हमें दिखाया जाता है करोला अपने घर पे आ जाती है। तब लेमन अपने माँ को इसके बारे में सारी बातें बता रहा होता है। अब वही बातों में लेमन अपने माँ को बताता है कि वो आदमी इसका बॉयफ्रेंड है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तब वहाँ पे करोला गुस्सा होकर अपनी बेटी को लेके घर से बाहर आ जाती है। तब बाहर आने के बाद करोला किसी गंदे चीज पर पैर डाल के फिसल जाती है और वहाँ पे घबराकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लेमन और उसकी माँ घर के बाहर निकल आते हैं। तब लेमन की माँ बाहर आके कहती है कि घबराओ मत, ये बकरी का गिरा हुआ है। लेकिन लेमन बाहर आने के बाद वो कहता है कि नहीं माँ, ये तो इसके अंदर से ही गिरा होगा, आजकल तो मैं इसके साथ कुछ करता भी नहीं हूँ। इस बात पर बहस होने लगती है और करोला उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। उस पर लेमन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से एक तीर उठाकर वो कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। अब वहाँ पे करोला उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे जाने से मना करती है, लेकिन वहाँ पे लेमन उस पर गुस्सा होता है और उसके कान के नीचे बजा देता है। अब ये सब होने के बाद करोला भी उसके कान के नीचे जोर से बजा देती है और उसी गुस्से की वजह से लेमन भी और ज्यादा गुस्सा होता है, उसे मारने लगता है। तब उसी वक्त उसके कबीले के लोग आकर उसे रोक देते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लेमन अपने सारे बाल काट देता है, अपने सारे कपड़े उतार देता है और शहरी लोगों की तरह सज धज के टी शर्ट और पैंट पहनकर करोला के पास आ जाता है और वहाँ पर आके करोला से कहता है कि क्या तुम मुझे अब पसंद करोगी। तब उसी वक्त फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब जबकि लेमन बहुत ज्यादा गुस्सा था तो फादर को देखकर वो लेमन को भी धमकाने लगता है, उसे मारने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि क्या तुम भी मेरे वाइफ के साथ सोए हो। अब यहाँ पे करोला लेमन को फादर से छुड़ा लेती है और उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है करोला लेमन से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरी बेटी को देखना चाहती है। अब हमें दिखाई देता है कि करोला अपनी बेटी के साथ उस गाँव से जाने की तैयारी कर रही होती है और वहाँ पे उनके गाँव वाले गाना गा कर उसे अलविदा कह रहे होते हैं। अब ये दोनों अपनी कार लेकर शहर जा रहे होते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो फिर से उससे पूछता है क्या तुम वापस आओगी या नहीं, लेकिन करोला भी वही बोलती रहती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी। अब जब करोला अपनी बेटी के साथ बस में चढ़ रही होती है तब लेमन अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर उससे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन फिर भी करोला चुप बैठती है और अंदर जाकर बस में बैठ जाती है। अब करोला बस में बैठी हुई है तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि वो वापस कभी नहीं जाने वाली थी। और दोस्तों ये फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।